स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के लिए। बेसिकली वो वेक्टर अप्रोच थी सिंपल। और अब हम कुछ केस स्टडीज़ में जाके देखेंगे कि अगर हमारे पास फोर्सेस की डिफरेंट ओरिएंटेशन हो तो 2D में उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनके कंपोनेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक केस है। अब इसमें आप देखें कि एक फोर्स है जो किसी लीवर के साथ बीटा एंगल बना रही है। इसमें आपको मकसद ये बताना है कि आपका जो एंगल है वो किसी भी ओरिएंटेशन में किसी भी तरह से आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ है, और यहाँ पे जो आपके गिवन एक्स एंड वाई एक्सिस है ना वो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल। बट ये ज़रूर है कि एक्स और वाई के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो ये रेक्टेंगुलर आपके पास एक्सिस है। अब हम अगर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं थ्रू हेड टू टेल रूल, तो हम टेल से स्टार्ट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि टेल पे भी हमारे पास वाई एक्सिस है, और इस तरह हम जाएंगे हेड से हेड मैच करेंगे। अपनी प्रीवियस स्लाइड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम इसकी अल्टरनेट ओरिएंटेशन देखें तो ऑब्वियसली येलो जो एरो है वो पहले आ जाएगा और ब्लू वाला बाद में, लेकिन दोनों कंडीशंस में टेल से टेल मैच करेगी और हेड से हेड मैच करेगी। तो फर्स्ट स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप एक्सिस ड्रॉ करें तो टेल के साथ टेल का होना ज़रूरी है और हेड के साथ हेड का होना ज़रूरी है। और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें आप देखें इसकी हेड और इसकी टेल आपस में मैच कर रही है, तो यही आपका हेड टू टेल रूल है। और अगर हम सिंपल सिंबॉलिक साइड में जाएं तो वी मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड वी रीच एट द डेस्टिनेशन, एक आम फहम में समझने के लिए। अदरवाइज हेड टू टेल रूल मीन्स टेल टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू हेड। और यहाँ पे हेड टू टेल मौजूद है किसके लिए आपके पास, कि जो आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें इनको नाम देना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो ब्लू एरो हमारे पास है ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसको हम एफ वाई कहेंगे। और ये जो कंपोनेंट हमारे पास येलो वाला है वो एक्स के पहले, इसको हम एफ एक्स कहेंगे। अब एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे ये चीज़ बेस बनती है और दिस वन इज परपेंडिकुलर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। अब अगर इस स्टेज तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, आपको ये नहीं पता कि किसको हमने एफ एक्स कहना है, किसको हमने एफ वाई कहना है, कौन सा एफ एक्स पॉजिटिव है, कौन सा एफ वाई पॉजिटिव है, तो हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हाउ वी नेम देम द कंपोनेंट्स, कि वो किसके पैरेलल हैं। जो y के पैरेलल है उसको हम fy कहेंगे, और अगर वो एंटी पैरेलल है तो उसको माइनस fy कहेंगे। जो x के पैरेलल है वो fx कहलाएगा, अगर एंटी पैरेलल तो माइनस fx कहलाएगा। fy और fx का बेस या परपेंडिकुलर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपको एंगल डिफाइन करता है कि आपका एंगल क्या है। और बाय डेफिनेशन एंगल जो अंडर कंसिडरेशन है अदर देन 90 इन राइट एंगल ट्राइंगल, उसके ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट जो है हमारे पास बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि बेस इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज वर्टिकल। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कॉन्सेप्ट से देखते हुए रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम डायग्राम की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस बीटा, इट इज ऑब्वियसली बेस ओवर हाइपोटेनस। और अब हम अगर अपनी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एफ वाई बेस है और हाइपोटेनियस हमारे पास मेन फोर्स एफ है। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस बीटा होगा। इसी तरह अगर हम साइन बीटा लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, जो हमारी डेफिनेशन है। और परपेंडिकुलर यहाँ पे कहलाता है एफ एक्स एज गिवन आवर डायग्राम, और हाइपोटेनियस हमारे पास एफ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ वाई की वैल्यू आएगी एफ साइन बीटा। तो अगेन जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट है इसमें हमने क्रैमिंग की होती है कि एफ एक्स इज ऑलवेज एफ कॉस और एफ वाई इज ऑलवेज एफ वाई एफ साइन। तो वो हमारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ट्रू नहीं है। असल में हमें बेस और परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब हम एक और केस देखते हैं। इस केस में आप देखें कि आपका जो गिवन एंगल है वो x के साथ है, और x यहाँ पे इंक्लाइंडेड वर्टिकल है और y जो है इंक्लाइंडेड हॉरिजॉन्टल है। तो स्टेप वन हमारे पास कि हम अलोंग द एक्सिस टेल से टेल और हेड टू हेड से हम उनके कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक। और यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि हमने टेल को टेल से जोड़ा है
हेड को हेड से जोड़ा है, और ये कंपोनेंट्स हैं ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ हेड टू टेल रूल के मुताबिक जुड़े हुए हैं। तो ये ओरिएंटेशन हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगेन हम इनको नाम देते हैं, तो इसका नाम हमारे पास माइनस एफ वाई है। क्यों माइनस एफ वाई है? बिकॉज हमारी वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड पे थी, जबकि ये कंपोनेंट हमारा उसके अपोजिट है, इसलिए इसको हम माइनस एफ वाई कहेंगे। इसी तरह जो आपका एक्स कंपोनेंट है वो भी माइनस में है, बिकॉज आपका जो गिवन एक्स एक्सिस है वो अपवर्ड की तरफ जाके पॉजिटिव है, जबकि ये डाउनवर्ड कंपोनेंट जा रहा है, तो ये माइनस। तो यहाँ पे आपके एरोज की डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव। अब इन दिस केस दोनों ही नेगेटिव हमारे पास है। अब अगेन हम अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि एंगल के एडजेसेंट जो है वो बेस होती है, और उसके अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये चीज़ अब आपके पास एफ एक्स माइनस वाला बेस बन गया, और एफ वाई जो माइनस वाला है वो परपेंडिकुलर बन चुका है। तो दिस इज एन हाइपोटेनियस अगेन। अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जाते हैं कि कॉस बीटा हमारे पास क्या होता है? बेस और हाइपोटेनियस। अब इस केस में बेस हमारे पास माइनस एफ एक्स है, जो कि यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस एफ कॉस बीटा। इसे हम साइन बीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास माइनस एफ वाई। अब आप देखिए हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं कि परपेंडिकुलर को वर्टिकल होना चाहिए, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर वर्टिकल नहीं है। तो एज पर डेफिनेशन ये एंगल अंडर कंसिडरेशन जो 90 के अलावा है, उसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर बनती है, तो वो माइनस एफ वाई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस एफ वाई प्लेस किया है। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एफ वाई माइनस साइन बीटा के साथ हमारे पास आ जाता है। अब हम एक और केस देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये आपको जो फोर्स दी गई है, इसमें आपके पास जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, जो भी एक्सिस के साथ हमें बनना है। लाजमी नहीं है कि हमारा पॉजिटिव वाई के साथ ही हमेशा एंगल बनना चाहिए। एंगल नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स के साथ भी बन सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो एंगल लेस देन 90 हो। अब why it should be less than 90? बिकॉज हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो उसमें तो ऑलरेडी एक एंगल 90 का होगा। तो अगर हमारा गिवन एंगल ग्रेटर देन 90 होगा तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकती। तो इस कंडीशन को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल जो होते हैं वो 180 होते हैं, और हम इस तरह की कैलकुलेशंस में कभी भी 180 नहीं लिखते, बल्कि हम पाई लिखते हैं, रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर टोटल सम ऑफ एंगल अलोंग अ साइड ऑफ अ लाइन इज पाई, और अगर एक एंगल बीटा हो तो वो अदर एंगल क्या होगा हमारे पास? पाई माइनस बीटा। तो आप इसको पाई माइनस बीटा लिखेंगे, आल दो ये 180 माइनस बीटा ही है, लेकिन जब हम ओपनली लिखते हैं तो इसको हम डिग्रीज में अमूमन नहीं लिखते। अब आपके पास एंगल आ चुका है, अब हम इसके कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। अब आप देखें कि यहाँ पे जो कंपोनेंट हमारे पास ड्रॉ हो गए हैं, एंगल के मुताबिक हम इनमें आइडेंटिफाई करेंगे। सॉरी, एंगल से पहले हम देखते हैं कि ये x के पैरेलल है तो ये fx है, और ये y के पैरेलल है fy, बट इट इज माइनस fy बिकॉज हमारा जो गिवन fy है वो इस तरफ पॉजिटिव है, जबकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इट इज माइनस, जबकि x वाला उसके पैरेलल है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। अब हम देखते हैं एंगल के हिसाब से, तो जो हमारे पास y कंपोनेंट है यहाँ पे वो बेस है, और जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो यह देख सकते हैं कि ये एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर, और ये एंगल के साथ है तो बेस। जिसका हाइपोटेन्यूज हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। अब यहाँ पे हमने वो एंगल लिखना है जो ट्राइंगल के अंदर है, और ऑब्वियसली वो एंगल हमारे पास पाई माइनस बीटा है। पाई माइनस बीटा, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लेट से आपको एंगल गिवन होता है 120 का, 130 का, तो वहाँ पे आपके पास एक सिंगल एंगल आ जाएगा। आप 180 से 120 या 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वो सिंपल एंगल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि एंगल हमारे पास पाई माइनस बीटा है, तो इसलिए हमने पाई माइनस बीटा ही लिखा हुआ है। तो इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास एफ वाई की वैल्यू माइनस एफ कॉस पाई माइनस बीटा आ गई, और इसी तरह साइन की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है लाइक दिस वन। तो ये मुख्तलिफ केसेस थे जिसमें आपको आइडेंटिफाई किया गया है आपका एंगल किसी भी वे में आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, और आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए डिसाइड करना है कि किस एंगल के साथ साइन लगना है, किस कंपोनेंट के साथ किसके साथ कॉस लगना है। सिर्फ एक हम क्रैमिंग कर सकते हैं कि जो चीज़ बेस है वो एक्स वाली भी बेस बन सकती है, वो वाई वाली भी बेस बन सकती है। बेस के साथ हमेशा कॉज आते हैं जब हम रिजॉल्व करते हैं,
और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन आता है, ये आपकी क्राइमिंग जरूर हो सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी हमेशा वाई के साथ साइन आना है और एक्स के साथ कॉज आना है, तो वो जरूरी नहीं होता। केस हमारे पास है, इसमें आप देखें कि एक एंगल बीटा है और एक एंगल अल्फा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम अपने एक्स एक्सिस को उस जगह पे ज्यूम करते हैं जहाँ पे हमारे पास फोर्स है, बिकॉज हमारे पास फोर्स का डायरेक्ट एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं है, तो ये एंगल हमारे पास मिसिंग है। इसलिए हमने अपनी असाइनमेंट में एक्स एक रेफरेंस एक्सिस उसको हम कहीं पे भी ज्यूम कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू की उसकी ओरिएंटेशन सेम है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल हमारे पास है, तो यहाँ पे हमने वो एक्सिस ड्रॉ कर लिया। नाउ आप देखें ये हमारे पास वो एंगल बनता है बीटा माइनस अल्फा। ये बीटा माइनस अल्फा कैसा है कि बेसिकली ये टोटल एंगल आपके पास बीटा था, यहाँ से ये देखें ये एंगल, ये बीटा एंगल और ये एंगल सेम है, तो उसमें से अल्फा एंगल वापस आया, तो ये आपके पास बीटा माइनस अल्फा बनता है, तो जो यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। अब जब ये एंगल आपके पास आ गया तो इसकी जो कंपोनेंट ये कैसे हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आप खुद से वर्कआउट करें। अब तक हम बेसिक फोर्सेस के एटीट्यूड को समझ चुके हैं और कैसे हमने किस फोर्स को किस तरह रिजॉल्व करना है। तो ये एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और यहाँ पे 3 फोर्सेस दी गई हैं। अगर आप इस न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं तो आपको रेजोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने में रेक्टेंगुलर में एटलीस्ट कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे 3 आपको डिफरेंट टाइप की फोर्सेस दिखाई गई हैं और तीनों का रिप्रेजेंटेटिव वे अलग है। लाइक F1 में आप देखें आपको एंगल गिवन है, F2 में आपको स्लोप गिवन है और F3 के साथ ना स्लोप है ना एंगल है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अगली हम अपने वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड करेंगे क्या आप F1, F2 और F3 को डिफरेंट फोर्सेस के तौर पे देख रहे हैं। डिफरेंट फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि इन सब की डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंस का मतलब ये है कि इनको वे ऑफ रिप्रेजेंट करना वो अलग अलग है। तो हम बारी बारी पहले F1 को डील करेंगे, फिर F2 को डील करेंगे और फिर F3 को डील करेंगे। अब अगर हम खाली F1 फोर्स को देखें तो ये हमारे पास 35 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ और इसकी मैग्नीट्यूड है 600 न्यूटन। तो ये हमारे पास एक्सिस हैं जो कि गिवन है, लेकिन हमने एहतियातन ड्रॉ कर लिए हैं अपनी आसानी के लिए। अब कीपिंग इन व्यू द एक्सिस हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ड्रॉ करते हैं और अगेन मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि टेल से टेल मिल रही है, हेड से हेड मिल रहा है, तो यहाँ पे हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये कंपोनेंट ड्रॉ किए गए और इनको हमने पैरेलल ड्रॉ किया है अपनी एक्सिस के हिसाब से। तो अब जब हमारे पास ये एक्सिस ड्रॉ हो चुके हैं हम इनको नेम देंगे। अब चूंकि ये हमारे पास x के पैरेलल था तो इसको हमने fn x कह दिया है। ये हमारे पास y के पैरेलल था तो इसको हमने f1 y कह दिया। दोनों चूंकि पॉजिटिव साइड पे हैं तो इस दोनों को हमने पॉजिटिव ही रखा है, मतलब इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। अब एज पर एंगल हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास बेस है और ये चीज़ हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल है, एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट बेस है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्लियर होने चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर और इसके सामने जो है हाइपोटेन्यूस है। तो कीपिंग इन व्यू दीज थिंग्स, अगर हम लिखते हैं cos 35 की वैल्यू तो वो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस बाय डेफिनेशन होता है cos। जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ईच एंड एवरी स्टेप करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिपीटेडली लिखने के बाद क्लियर हो। अब यहाँ पे जो बेस है इस केस में वो F1x है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास F है, ये जो फोर्स हमें गिवन है F1। तो यहाँ से हमारा F1x की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से। इसको आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके खुद से देखें इसका क्या जवाब आता है। इसी तरह जब हम साइन की बात करेंगे तो साइन भी परपेंडिकुलर हमारे पास होता है डिवाइडेड बाय एफ, फोर्स हमारे पास जो है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास F1y है। तो इधर से आपके पास F1y की वैल्यू आ जाएगी 600 साइन 35 और आप उसको सिंप्लीफाई खुद से कर लें अपनी कैलकुलेटर से ताकि आपके कैलकुलेटर्स की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। केस पे आते हैं। जो सेकंड फोर्स हमें गिवन है इस तरह से F2 500 न्यूटन की, तो इसमें हमें स्लोप दी गई है 3 और 4। ये स्लोप है, इसको हम कहते हैं स्लोप के फॉर्म में देना। तो यहाँ पे अगर हम
सॉल्व करना चाहें तो इसके लॉट ऑफ मैनी वेज हैं, लेकिन फर्स्ट हम अपने स्लोप के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्लोप को हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास एक्सिस आ चुके हैं जो हमारे एक्स एंड वाई हैं, यहाँ पे हमने इनको ड्रॉ कर लिया कंपोनेंट्स को, अगेन हेड टू हेड, टेल टू टेल और हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इनको ड्रॉ किया है, इनको नाम दे दिया। इसका नाम -f2x है बिकॉज हमारा एक्स साइड पे पॉजिटिव है, ये उसके अपोजिट था तो इसलिए ये -f2x हो रहा है। ये f2y पॉजिटिव है तो इसके साथ आ गया। अब हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे पास इनमें से बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, बिकॉज अभी तक हमने कहीं पे एंगल को आइडेंटिफाई नहीं किया। लेट्स से अगर हमारे पास एंगल कोई हम कहते हैं ये बीटा एंगल है, ये यहाँ पे इस साइड पे है, तो अगर आप देखें इसकी वजह से ये जो ब्लू वाली साइड है ये बेस बन जाएगी और जो येलो वाली है ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, बट स्टिल अभी तक हमारे पास बीटा की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हम अलग से इस स्लोप को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 3 और 4 गिवन था। अब पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे होल का स्क्वायर रूट, जो कि आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा 5 में आ जाएगा आंसर। अब हम अपने एंगल को प्लेस करते हैं यहाँ पे। जब हमने इस एंगल को देखा ये बीटा और ये बीटा सेम हमारे पास है, बिकॉज ये ट्राइंगल और ये जो स्लोप वाली ट्राइंगल है ये मुताबिकत रखती है, ये सेम है, सिमिलरिटी है, तो इसलिए एंगल यहाँ पे फॉल करेगा। और अब इस एंगल के हिसाब से देखें तो 4 आपके पास बेस बन जाता है और 3 आपके पास परपेंडिकुलर। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे फर्दर। एक तो है कि हम साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लें। अगर तो हमने ये अप्रोच फॉलो करनी है कि साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तब हमें ये पाइथागोरियन थ्योरम के साथ इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ बीटा की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं तो तब हमें पाइथागोरियन थ्योरम में ना भी जाएं तो हम tan को यूज करते हुए यहाँ से हम बीटा की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। तो आप अपने कैलकुलेटर से ये वैल्यूज भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाद में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को बीटा की वैल्यू से भी सॉल्व करना है। तो आपके पास अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर कि आप पाइथागोरियन थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालें और यहाँ पे साइन बीटा और कॉस बीटा निकालें, क्योंकि हमारे पास जब हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं तो साइन बीटा और कॉस बीटा की एंगल आती है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पाइथागोरियन थ्योरम की तरफ ना जाएं, आप सिंपल tan को यूज करते हुए इस बीटा की वैल्यू निकालें। तो आपने खुद चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास है बेहतर है। तो अब आपने जब क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया, अब आप देखें अगेन वही हमारा वे है कि हम इस ट्राइंगल में देखते हैं कि कॉस बीटा क्या है। इस फुल ट्राइंगल के अंदर बेस हमारे पास f2x है और हाइपोटेनियस f है, और यहाँ पे जो हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू थी वो बेसिकली यहाँ से 4/5 आ गई है, तो वो हमने 4/5 लिख दी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह साइन बीटा को हम देखते हैं, तो साइन बीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास f2y है और यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू ये है। तो अगर आप खाली बीटा रखते हैं तो आप कैलकुलेटर से जो भी आपके पास एंगल आएगा उस बीटा की वैल्यू साइन बीटा में प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है साइन बीटा और कॉस बीटा के साथ, लेकिन आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस के तौर पे बीटा की वैल्यू निकालनी है और इसको थ्रू कैलकुलेटर आपने दोबारा से सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए इसमें, और आपको पता चले कि दोनों केसेस में आपके आंसर्स सेम ही आते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको स्लोप के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं अगेन एक शॉर्टली समराइज करूंगा कि स्लोप से या तो आप डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं या फिर आप उसके साथ साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जिस तरह चाहें इसको सॉल्व करें जो आपको इजी अप्रोच लगती है। अब हम तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस में अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिकल में हमें इस तरह सा एक फोर्स दी गई थी और इसमें आपको देखें डायमेंशंस सी प्रोवाइड की गई हैं कि जो फोर्स शुरू हो रही है और वो अपेरेंटली जहाँ पे एंड हो रही है। अब यहाँ पे देखें ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, आप ये नहीं कह सकते कि ये तीर जो है यहाँ तक क्यों नहीं जा रहा। बेसिकली ये तीर छोटा भी हो सकता है, ये तीर बड़ा भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये तीर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ तक ही हमें डायमेंशन चाहिए। हमने सिर्फ एक ओरिएंटेशन लेनी है कि ये कहीं ना कहीं तक कि हमारे पास डायमेंशन आ जाए। माइट पॉसिबल है कि यहाँ तक कि आपके पास डायमेंशन गिवन हो, यहाँ तक की डायमेंशन गिवन हो। अब चूंकि इस यहाँ पे इस पॉइंट तक की डायमेंशन गिवन है तो हम इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, आई अगेन रिपीट, कि इस तीर को यहाँ तक एंड होना चाहिए। इसका फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में जहां तक कि हमारे पास डायमेंशन अवेलेबल होंगी, आइदर एट दिस पॉइंट, आइदर एट दिस पॉइंट, आइदर एट दिस पॉइंट, आइदर एट दिस पॉइंट,
जो भी हमारे पास गिवन डेटा हो उसके हिसाब से हम इसकी स्लोप को निकाल लेंगे। तो अगर हम ये देखें कि ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ये चीज़ एंड हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.1 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3 मीटर है। ये आप देखें तो ये टोटल आपके 0.4 मीटर हो जाता है। इसी तरह आप अगर ये देखें तो आपके पास ये चीज़ है। अब अगर आप देखें कि आपके यहाँ पे डायमेंशन ये पूरी है 0.4 और उसमें से ये चीज़ हमें चाहिए, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 0.2 है। इट मीन्स कि इसमें से अगर आप इसको निकालेंगे तो ये वाली डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। आई अगेन रिपीट कि इस टोटल में से अगर आप ये डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है हर केस में आपको इसी तरह सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़े, केस टू केस चीज़ चेंज हो सकती है। तो आप देखें ये आ जाएगा 0.2। अब ये 0.4 और 0.2 का मतलब क्या है? ये बेसिकली यहाँ पास हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एक रेशियो सी है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से डिवाइड करें, 0.2 और 0.4 है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते तो ये 1/2 आता है। अब 1/2 का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रेशियो है 1:2, कि अगर एक हॉरिजॉन्टल होगा तो 2 वर्टिकल है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ये देखें ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल को हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और ये वर्टिकल है तो इसको हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो तीसरा केस जो हमारे पास फोर्स का था उसमें ना एंगल था ना स्लोप थी, लेकिन हमने गिवन डेटा से डायमेंशन से आपने इसकी स्लोप को फाइंड आउट कर लिया। अब जब आपके पास स्लोप को आपने फाइंड आउट कर लिया तो नेक्स्ट प्रोसीजर सेम है जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। अब ये आपके पास आपका गिवन कंडीशन थी और इसमें आपने ये स्लोप निकाल ली है। अब ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस आ चुके हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। ये F3x भी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज F3x जो हमारे पास ये कंपोनेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। F3y हमारे पास नेगेटिव है बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन हमने यहाँ पे एंगल को ज्यूम किया बीटा और ये चीज़ बेस बन जाती है हमारे पास, जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट परपेंडिकुलर बन जाता है। अगेन हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास वही ट्राइंगल मौजूद है जिसकी वर्टिकल साइड 2 है, हॉरिजॉन्टल साइड 1 है और यहाँ पे हमने ये पाइथागोरन थ्योरम से इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकाल लिया। अब हम एंगल को देखते हैं। एंगल के हिसाब से हम जब देखते हैं तो हमारे पास 2 जो है वो परपेंडिकुलर बन चुके हैं और 1 यहाँ पे बेस बन चुका है। तो हम साइन बीटा की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू लेते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वहाँ से बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अगेन दोनों ऑप्शन आप दोनों में से जितना मर्जी चाहें इसको सॉल्व कर लें। वही हम चीज़ रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर और तो ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आप साथ साथ खुद परफॉर्म करें ताकि आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स भी हों। और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, लेकिन स्टिल मैंने एक इसमें थोड़ी सी चेंज आपके लिए की है कि आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे करें। वो नेक्स्ट आपको भी मैं प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि अगर हम एंगल को इस पॉइंट पे लेने की बजाय इस पॉइंट पे हम एंगल रखते हैं बीटा, तो आप यही सारी कैलकुलेशन रिपीट करें। अब इससे होगा क्या कि जब बीटा यहाँ पे जाएगा तो आपकी साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू बदल जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बीटा यहाँ पे है तो ये चीज़ आपके पास बेस होगी और ये चीज़ आपके पास परपेंडिकुलर होगी। तो इन चेंजेस को सामने रखते हुए आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और आई एम श्योर कि अगर आपको ये सारी वीडियो क्लियर है, आप उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो कंपोनेंट्स में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। थैंक यू वेरी मच।